आज हम बात करेंगे अपने देश की चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा नीति और चिकित्सा के ऊपर जो काम हो रहा है, मेडिकल सर्विसेज जो है उनके ऊपर हम कैसे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। अभी हम कोरोना की स्थिति से गुजर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम काफ़ी कुछ उसमें रिकवर कर चुके हैं। अभी भी वैक्सीनेशन चल रहा है। हम जो सरकार द्वारा नियम आधारित किए गए हैं उनका पालन कर रहे हैं। फेस पे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग। मैं सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड को थोड़ा सा गलत मानता हूँ। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग, हम तो एक सोशल आदमी हैं, हम तो कहलाते ही सोशल एनिमल हैं। तो अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग कर लेंगे तो फिर जीवन कैसे चलेगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग मेरे हिसाब से एक ज़्यादा अच्छा वर्ड है कि हम एक दूसरे से, क्योंकि हम इसमें एक दूसरे से दूरी पर रहते हैं, तो उसको अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग कहें तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ठीक है, जैसा समाज जैसा चाहता है करे, लेकिन मेरे हिसाब से ये चीज़ ठीक नहीं है। खैर, हम इन सब बातों से आगे चलते हैं। मैं एक आपको अपनी बात समझाने के लिए एक बात कहना चाहता हूँ। थोड़ा सा ध्यान से आप सुने और ज़रा समझने की कोशिश करें। मैं एक एग्जाम्पल लेकर के बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए आपके घर में किसी की कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई हार्ट अटैक हो गया, हड्डी टूट गई या कुछ भी है, और आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। हॉस्पिटल में जाते हैं, इमरजेंसी में जाते हैं, तो आप दो वहाँ पे चरित्र होते हैं। एक पेशेंट होता है, मरीज होता है जिसको तकलीफ होती है, और एक उसके साथ अटेंडेंट होता है जो उसको वहाँ पर लेकर के जाता है। अब आप उस स्थिति को ध्यान से देखिए। हम में से काफ़ी लोगों ने उसको महसूस किया होगा। जो मरीज है, पेशेंट है, उसको नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन जो अटेंडेंट है वो घबराया हुआ है। उसे नहीं पता कि उसके परिवार के सदस्य, दोस्त, मित्र, जो भी सगे संबंधी जो भी हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। वहाँ पे कैसा शुरुआत होती है, जाते ही वो गेट पे जो गार्ड खड़ा है वो बदतमीजी करता है पहले तो। खैर, उसको छोड़िए। उससे आगे चलिए तो जो नर्स आती है वो ऐसे आती है जैसे पता नहीं क्या गुनाह हो गया है। खैर, वहाँ भी वो थोड़ा सा केयर हो जाती है। उसके बाद जो डॉक्टर शुरू होते हैं साहब, वो आपको ये कुछ नहीं बताते कि पेशेंट के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। थोड़ा सा एग्जामिनेशन करने के बाद वो आपको ऐसा घबरवा देते हैं, ऐसी टेंशन क्रिएट कर देते हैं जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। मैं नहीं कह रहा कि सभी केसों में ऐसा होता होगा, लेकिन काफ़ी केसों में ऐसा होता है कि डॉक्टर्स जो है उसको इस स्थिति में ले आते हैं अटेंडेंट को कि उसे समझ नहीं आता कि करना क्या है। और बड़ी मजे की बात यह है, हम में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा, अगर आप उस स्थिति में ये कहें कि ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे आप कहें वैसे हम करेंगे, और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि हम कर क्या सकते हैं। वो ऐसा कर देते हैं उस समय कि अगर अभी कुछ नहीं हुआ, अभी ऑपरेशन नहीं हुआ, अभी ये कार्रवाई नहीं हुई, तो पता नहीं पेशेंट के साथ क्या हो जाएगा। खैर, हो भी सकता है, रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो आपसे वो एक फॉर्म साइन करवाते हैं। आपसे ही नहीं, अपितु पेशेंट से भी करवाते हैं, मरीज से। भाई, वो मरीज है, वो लेटा हुआ है, उसे क्या पता कि वो क्या है क्या नहीं है। वो छोटे छोटे अक्षरों का लिखा हुआ फॉर्म जो ना पढ़ने में आता है ना समझ में आता है, उस पे मरीज के भी साइन करवाते हैं, पेशेंट के भी साइन करवाते हैं, और अटेंडेंट के भी साइन करवाते हैं, जिसे वो कंसेंट लेटर कहते हैं। मेरे को एक बात समझ नहीं आता कि हमारे सिस्टम को ये क्यों नहीं समझ में आता कि मरीज कैसे उस कागज को साइन करेगा। अटेंडेंट से आप साइन करवाते हैं, कम से कम आप उसे समझाएं तो सही। उन्हें खुद नहीं पता होता, जो नर्स या डॉक्टर कहता है या साइन करवाते हैं, उन्हें खुद नहीं पता उसमें लिखा हुआ क्या है। उनसे कोई लाइन का मतलब पूछ लो कि हमें नहीं पता, मैनेजमेंट ने जो लिख के दिया हमने दे दिया आपको, आप इसे साइन कर दीजिए। आप साइन कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर छुट्टी। अब बताइए क्या करें ऐसे में। और डॉक्टर्स बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करते, बिल्कुल नहीं समझाते कि पेशेंट की स्थिति क्या है और क्यों है और किस वजह से है। उन्हें फुर्सत ही नहीं है बात करने की। बताइए कैसे होगा, क्या करें इस विषय के ऊपर। ये तो अभी पहला स्टेप है। इसके बाद वो कहेगा आपसे पैसे जमा करवाइए।
वो कहेगा 1 लाख 2 लाख 4 लाख आपकी जेब में नहीं है, क्योंकि आप तो घबरा करके आ गए हैं। आप कहेंगे साहब मेरी जेब में इतने पैसे हैं, ये ले लीजिए, मैं अभी अरेंज कर रहा हूँ। वो आपसे उतने पैसे भी नहीं लेगा। वो कहेगा नहीं जी इतने पैसे लाओ तभी बात होगी और तभी पेशेंट का इलाज शुरू होगा। ये मैं आज दिल्ली में आज की स्थिति बता रहा हूँ। आज आप अपना टाइम देख लीजिए, अपनी घड़ी देख लीजिए, अपनी डेट देख लीजिए, मैं किस डेट को आपसे बात कर रहा हूँ। सरकारें जो मर्जी कहती रहें, लोग जो मर्जी कहते रहें, हॉस्पिटल जो मर्जी कहते रहें, लेकिन ये आज भी हो रहा है। एक बात और आपने नोट करी है, जिस देश में डॉक्टर को भगवान का रूप दिया जाता है, आपने पिछले दिनों घटनाएं देखी होंगी कि हम जब भी डॉक्टर से मिलते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनको नमस्ते करते हैं, भगवान का एक रूप देते हैं। लेकिन पिछले दिनों कुछ हादसों में डॉक्टर्स तक की पिटाई भी हुई है, और किन्होंने करी है? पेशेंट के अटेंडेंट्स ने। आखिर क्यों? इस मानसिकता को कोई नहीं समझ रहा। क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? डॉक्टर स्ट्राइक पर बैठ गए। सरकार ने नियम बना दिया कि डॉक्टर्स के खिलाफ अगर कोई भी वारदात होगी तो उसको 5 साल की 7 साल की सजा हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है, मारपीट नहीं होनी चाहिए। क्यों हो? वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके मरीज को बचा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। वो भी इंसान है, उनसे भी गलती हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, और हमें उसको मानना भी पड़ेगा। लेकिन मेरा कहना ये है मानना ये है यहाँ पर कि जिस पेशे को, जिस डॉक्टर को हम भगवान का रूप मानते थे, ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि हमें उसके ऊपर हाथ उठाना पड़ रहा है। कभी इस बात को सोचा? सरकार ने कानून तो बना दिया, लेकिन कानून बनाने के साथ ये सोचा कि ऐसी स्थिति में क्यों आए? इसलिए आए कि वो डॉक्टर अब पेशेंट को उस नजर से देखता ही नहीं है। संवेदनहीन हो गए हैं वो लोग। मैं सब डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कमोवेश बहुत ज्यादा केसेस में यही स्थिति देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये स्थिति हुई। वरना ये कानून बनाने की जरूरत क्या थी? पहले तो ये कानून नहीं था। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गिरावट आई है, कहीं ना कहीं तो समाज की दृष्टि में फर्क आया है, जिसको देखने की जरूरत है। और सरकार क्या करती है? सरकार जो ग्रुप इकट्ठा हो जाता है, जो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनकी बात सुनने लग जाती है। जैसे डॉक्टर्स की सुन ली, जैसे नर्सिस की सुन ली, जैसे अब किसानों से 12-14 लेवल की बात हो चुकी है, वो अभी बैठे हुए हैं। वहीं अगर व्यापारियों का मैटर हो तो व्यापारियों का सुनते ही नहीं है, व्यापारियों से बात भी नहीं करते, उनका सबसे ज्यादा शोषण करते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि व्यापारी एक नहीं हो पाता। बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, व्यापारी एक नहीं हो पाता। व्यापारी में एकता नहीं है। बाकी सब एक, जो एक हो जाता है, जो ग्रुप एक हो जाता है, सरकार उसकी सुनना शुरू कर देती है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है। खैर, हम अपनी चिकित्सा सुविधा की बात कर रहे थे। अब अगर पेशेंट का ऑपरेशन हो गया, कुछ भी हो गया, वो बार बार पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट है उसको भगा भगा के अभी ये दवाई ले आइए, अभी ये दवाई ले आइए, अभी ये दवाई ले आइए, और घुसने भी नहीं देते अंदर हॉस्पिटल के, और उसको वहां उनको अटेंडेंट भी चाहिए। बताइए क्या करें? वो कहते हैं जी एक अटेंडेंट काफी है। एक अटेंडेंट ने इससे काम नहीं चल सकता ना जी। एक जना वहां पे चाहिए, एक जना भागा दौड़ी के लिए चाहिए। कभी उसको दवाई लानी है, कभी उसके खाने पीने का सामान लाना है। हॉस्पिटल कहते हैं जी हम खाना पीना अंदर दे तो रहे हैं। ईमानदारी से कह रहा हूं, आज भी आईसीयू के अंदर पेशेंट्स को अपनी पानी की बोतल स्वयं मंगानी पड़ती हैं। उनको पानी तक नहीं मिलता। अगर आप चेक करेंगे तो कहेंगे जी आरओ लगे हुए हैं, ये बोतल रखी हुई है, ये थर्मस फ्लास्क रखे हुए हैं। कहने को सब कुछ है, लेकिन प्रैक्टिकल असलियत ये है, सच्चाई ये है कि चीजें नहीं मिलती। तकिया मांग लो, तकिया नहीं मिलते। कंबल मांग लो, कंबल मिलते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं मिलते। आप एक्स्ट्रा की बात कर लीजिए बस, फिर देखिए कैसे घुमाते हैं इधर से उधर, उधर से इधर। चलिए इसको भी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक हॉस्पिटल में अगर 300 पेशेंट हैं, 300 बेड हैं, 400 बेड हैं, 200 बेड हैं, और वो कहते हैं एक अटेंडेंट होना चाहिए, तो जितने पेशेंट हैं उनके साथ अगर एक अटेंडेंट भी अलाउड है, तो क्या 200 पेशेंट है, 300 पेशेंट है, 400 पेशेंट है, तो क्या उतने पेशेंट्स के लिए उतने ही अटेंडेंट हो गए? 400 अटेंडेंट्स हो गए, तो क्या उनके लिए वहां पे जगह है?
उनके बैठने के लिए, उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके शौचालय की व्यवस्था, क्या वो है कि वो वहां पे बैठा रहे और वो सारी दिक्कत ना झेले? एक पेशेंट को अटेंड करते हुए अगर वो पेशेंट एक हफ्ता हॉस्पिटल में रह गया तो दूसरा व्यक्ति भी पक्का पेशेंट बन जाता है। ना उसको वहां बैठने की सुविधा है, ना वहां उसको खाने पीने की सुविधा है। वो सारा दिन खड़े खड़े इधर से उधर टहलता रहता है। कभी इधर से चौकीदार वो गार्ड आ जाता है, वो धमकाता है। कभी इधर से डॉक्टर निकलता है, वो कहता है भाई क्यों खड़े हो? अरे भाई कहाँ जाएं, कहाँ बैठें? आपने कहाँ कमरे बनाए हुए हैं जहां बैठ जाएं? कोई तो सिस्टम होना ही चाहिए। यहाँ तो ये होगी कि आपने पेशेंट हमें दे दिया, अब आप घर जाइए, कोई बात होगी हम अपने आप देखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि ये पैसे कम लेते हैं, पैसे पूरे लेते हैं। अभी एक खेल और हो गया है कि अगर आप के आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो आपका अलग ट्रीटमेंट हो रहा है, और अगर आपका खुद जेब से पैसे दे रहे हैं तो उसका एक अलग से ट्रीटमेंट हो रहा है। आखिर ये धांधलेबाजी कैसे चलेगी? ये तो मैं वहां की बातें बता रहा हूं जहां बड़े बड़े शहर हैं, वहां पे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। सरकारी हॉस्पिटल में भी कमोवेश यही स्थिति है। वहां गंदगी बहुत ज्यादा है। वहां तो सुनता ही कोई नहीं है, ना डॉक्टर सुनता है, ना नर्स सुनती है। प्राइवेट में कम से कम थोड़ा सा उनको अपने पैसे का, मैं साफ कहूंगा, लालच रहता है। तो थोड़ी बहुत आपकी, थोड़ी बहुत, वहां भी कोई बहुत 100% मैं ये कहूं कि हाँ पेशेंट के को वो सेटिस्फाई करते हैं, अटेंडेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं, ऐसा नहीं है। वहां भी बस हाँ हाँ करेंगे और बात को खत्म कर देंगे। ठीक है जी, बता दिया जी, कर दिया जी। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूं, लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े डॉक्टर्स को, जिनके बड़े बड़े नाम हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कहेंगे तो आगे किसी स्टेज पे नाम भी लिए जा सकते हैं, कोई उसमें बहुत बड़ा विषय नहीं है, लेकिन होता यही है। यहां मैं उनकी बुराई करने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां ये नहीं कहने आया हूं कि वो लोग बुरे हैं, नहीं, उन्हीं की वजह से जान भी बचती है, लेकिन सिस्टम ऐसा हो गया है, आधार ऐसा हो गया है। वो ये ठीक कैसे होगा? सरकार है, सरकार के जितने सरकारी हॉस्पिटल्स देख लीजिए, सबका बुरा हाल है। ना वहां डॉक्टर टाइम पे आते हैं, ना वहां सफाई की व्यवस्था है, ना वहां दवाइयों की व्यवस्था है। पैथोलॉजी लैब्स हैं, उनका बुरा हाल है। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, उनका और भी बुरा हाल है। कोई मशीन चलती ही नहीं, सीटी स्कैन, एक्सरे चलते ही नहीं, कहीं चलते हैं कहीं नहीं चलते हैं। सब पैसे का घालमेल है, सब पैसे का घालमेल चल रहा है। सर लीजिए ना पैसे, कौन मना करता है, लेकिन सर्विस तो दे दीजिए। लेकिन वो भी नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल इसलिए शुरू हुए थे कि सरकार उस सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही थी। उन्होंने थोड़े पैसे बढ़ाए और उसके ऊपर काम करना शुरू किया। अब वहां भी वही हो गया। अब किसको क्या कहें? इसको समझना है, इसके ऊपर बात करनी है। ये मैंने आपको थोड़ा सा अपनी बात को शुरू करने से पहले बात कहने के लिए शुरू किया है। आप इस पर थोड़ा सोचें, अपने विचार मुझे जरूर दें, ताकि मैं इस बात को और गहराई से समझ सकूं कि आप लोग क्या समझते हैं इस विषय में। क्या मेरा सोचना, क्या मेरा मत, जो मैंने लोगों से बातचीत करी है, जो आउटकम निकला है, जो मैंने सोचा है, निष्कर्ष निकाला है, क्या वो सही है, गलत है, ये आप मेरे को सोच करके जरूर मत दें, जिससे मैं इस विषय पे आपसे और बात कर सकूं। धन्यवाद।